बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ कोर्ट में आपका खुश आमदीद है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स है हमारे पास। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने वाले हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि वो कहाँ से आएंगे और कितने आएंगे। ये आप अगर कर लेते हैं तो आप जो है 9th क्लास की मैथ को लॉन्ग पार्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिक्स की बुक है 9th क्लास की और ये हमारे पास उसका मेन पेज है फर्स्ट। सबसे पहले हम जो है एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो लॉन्ग आएगा वो कहाँ से आएगा, एक्सरसाइज 1.6। इसमें कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दो हैं। एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6 और एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। ये आपने दो क्वेश्चन कर लेने अच्छे तरीके से। ये पिछले 5 साल पेपर में भी पूछे गए हैं और आने वाले 2025 के जो गैस पेपर हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। इसको आपने क्रैमर रूल से भी आपसे पूछ सकता है और आपसे जो है वो इनवर्स मेथड से भी आपसे डिस्कस कर सकता है कि आप इसको इनवर्स मेथड से करें या फिर क्रैमर रूल से आप इसको परफॉर्म करें। सबसे पहले ये क्वेश्चन हो गए 1.6 के। उसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 समझ ले उसकी जानब चलता हूँ। चैप्टर नंबर हमारे पास है 2 और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास जो है वो 2.4 है। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में वो है पार्ट 1 और पार्ट नंबर है हमारे पास 4। ये दो क्वेश्चन पेपर के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आपने अच्छे तरीके से बार बार करके चेक करना है और आपने इसको अच्छे तरीके से माइंड में सेव कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास 3 है इसका पार्ट नंबर हमारे पास आएगा यहाँ पे 2। अब ये 2 पार्ट जो है इसी से मिलता जुलता एक रिव्यू एक्सरसाइज है हमारे पास इसी चैप्टर की, वहां पे भी एक क्वेश्चन मौजूद है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का ये 3 का 2 पार्ट है तो वहां पे क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास वो आएगा 4। ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज में मौजूद है। ये सेम इसी से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी वैल्यू जो है वो सेम नहीं आने वाली। इसका रिजल्ट मतलब इसका आंसर वो सेम नहीं आएगा, इसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अच्छा, इसके यहाँ पे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन जो हमने करने हैं लॉन्ग में। और इसके बाद चैप्टर आता है नंबर 3, लोगारिथमिक्स। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, और गैस पेपर जो 2025 का है उसमें कौन से पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं लॉन्ग के हवाले से। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, इसकी एक्सरसाइज हमारे पास है 3.4। तो इसमें हमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है मतलब पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर हमें 8 यहाँ पे करना है जो गैस पेपर 2025 में शामिल है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 भी यहाँ पे क्लोज हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर चलेंगे 4 की जानब कि उसमें से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की जानब। तो ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 4, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला। यहाँ पे हमारे पास है चैप्टर नंबर 4, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर की एक्सरसाइज हमारे पास है 4.2। इसके अगर हम क्वेश्चन की बात कर लें 2025 के जो बोर्ड्स के हैं, मतलब पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, लाहौर बोर्ड हो, बहावलपुर बोर्ड हो, इसके बाद मुल्तान बोर्ड हो, तो इस एक्सरसाइज में से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पेपर के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो कहता है चैप्टर नंबर जो है मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी तरह 7, 9 और 11 और 13। ये जितने भी क्वेश्चन है ये पेपर के हवाले से, पंजाब बोर्ड के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने ये फुल करने हैं, ठीक है। इसमें हमने जो है और जो गिनती दी गई है हमें उसमें हमें ये क्वेश्चन करने हैं। इसी में से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसी की रिव्यू एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो भी पेपर के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के रिव्यू एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है, इसका 6 जो क्वेश्चन है, फाइंड मतलब पी दे रखा है, उसका 6 क्वेश्चन है ये। उसके 2 पार्ट हमने करने हैं, पार्ट नंबर करना है हमने 3 और पार्ट नंबर हमने करना है 4। यहाँ पे ये 2 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से। इसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लेना है और इसको हमने मेंटेन कर लेना है पेपर के हवाले से। इसके बाद चलते हैं थ्योरम की तरफ कि हमें जो है थ्योरम कहाँ से आने वाला है। थ्योरम जो हमें आने वाले हैं
वो चैप्टर नंबर 12 से हमने करने हैं और 16 से। यहाँ पे हमारे पास है 12 चैप्टर, मतलब 12 चैप्टर। तो यहाँ पे हमारे पास थ्योरम नंबर 4 लिखा हुआ है, एनी पॉइंट ऑन द बिसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडेंट फ्रॉम इट्स आर्म। तो ये थ्योरम नंबर जो है 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है पेपर के हवाले से। आपने एक ये थ्योरम कर लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर हमारे पास है 16, इसका थ्योरम नंबर आपने करना है 3। कहता है ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम इक्वल एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। तो ये चैप्टर जो है 16 है, इसका थ्योरम नंबर 3 है। ये भी पेपर के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 थ्योरम आपने कर लेने हैं, तो आपका पेपर इंशाल्लाह 80% यहाँ से क्लियर हो जाएगा लॉन्ग के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई। अगर समझ आई तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की न्यू लेटेस्ट अपडेट पेपर के हवाले से मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।